हेलो। आज मैं आपको एक नाटक के बारे में बताता हूँ। यहाँ एनएसडी में भारत रंग महोत्सव चल रहा है। अंग्रेजी में बीआरएम बोलते हैं और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म है इसकी भारत रंग महोत्सव। तो यहाँ पर एक नाटक हुआ है, बहुत अच्छा नाटक है और इसका नाम है अजात शत्रु। तो एक्चुअली ये जो नाटक है ये हेनरिक इब्सन के एक नाटक पर आधारित हिंदी नाटक है। हेनरिक इब्सन ने तो इसको नॉर्वेजियन भाषा में लिखा था सन 1882 में। मजे की बात यह है, मैं भी अभी नॉर्वे जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ इब्सन की क्या मेरे को वहाँ मिलता है। ज़रूर वहाँ उनके घर के या जो भी उनकी स्मृति है उसके दर्शन करूँगा। और इब्सन के बारे में एक और बात भी है कि शेक्सपियर के बाद ये दूसरे नंबर पे हैं जिनके जिनकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दुनिया भर में होती है, अलग अलग भाषाओं में होती है। तो जो हेनरिक इब्सन का नाटक है उसका मूल नाम है अंग्रेजी में जो मैं आपको बताऊं कि एनिमी ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ जो नाटक हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई एनिमी ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो इन्होंने इसको बिल्कुल पलट दिया, उसके उसके शीर्षक को। लेकिन कथा वस्तु वही रखी है। और इस नाटक को बनाया है हमारे देश के दो बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने। के रैना जी, आप सभी उनसे परिचित हैं। क्या कमाल के एक्टर हैं, क्या कमाल के डायरेक्टर हैं। और दूसरी हमारी थिएटर की हैं इला अरुण जी। वाह वाह, इनके नाम से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि क्या बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं इन्होंने, लोक संगीत और कुछ इरोटिक गाने भी। तो इला अरुण जी तो पहले से ही स्टार हैं। तो कल इन दोनों से मेरी बातचीत हुई और इनका नाटक भी मैंने कमानी में देखा। और नाटक में क्या होता है कि एक डॉक्टर साहब हैं और वो किसी छोटे से शहर में रहते हैं। इन्होंने कल्पना की है शहर की, सोनपुर, उसका नाम ऐसे ही सोनपुर दे दिया है अपनी मर्जी से। और वहाँ पर कोई एक कुंड है, कमल कुंड। वो उस कमल कुंड में ये कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये डिस्कवर करते हैं। यानी कि अगर आप उस कमल कुंड में डुबकी लगाएंगे तो आपके जो स्किन के जो अगर कोई डिसीज़ है तो वो ठीक हो जाएगी और आपकी वेलबींग के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो वो कमल कुंड है और श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो हैं, ये इनके मन में एक कीड़ा है, समाज सेवा का कीड़ा, देशभक्ति का कीड़ा, और या यूँ यूँ कहिए कि ईमानदारी का कीड़ा। तो बड़े ही सिंसियर व्यक्ति हैं। ये उस पानी की जाँच कराते हैं, थाईलैंड में किसी लेबोरेटरी के में भेजते हैं उसका सैंपल लेकर। तो पता चलता है इस पानी में तो विषाक्त कीड़े मारने की दवाइयाँ मिलाई गई हैं। अब ये तो गड़बड़ बात है, ये ऐसी दवाइयाँ क्यों मिलाई गई इस पानी में, तो नेचुरल सरस्वती नदी से आता है ये पानी। तो फिर पता चला नहीं, पास में एक टैनरी भी है, उसमें से जो लीक होता है विषैला पानी, वो इसमें मिल रहा है। तो यानी कि पर्यावरण की समस्या है। और तो वो डॉक्टर साहब एक लेख लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि ये किस तरह से प्रदूषित पानी है और इसका प्रयोग जो है इंसान के लिए घातक है, इससे बीमारी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं, इसको पीना नहीं चाहिए, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो उनको एक कोई प्रेस वाले भी मिल जाते हैं, अखबार के मालिक, और जो कि प्रजापति टाइम्स, जो कहते हैं हाँ हाँ हम आपका ये छापेंगे, ये तो बड़ी सनसनीखेज खबर है, बिल्कुल आपका साथ देंगे। लेकिन असलियत कुछ और है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में या किसी भी समाज में जो व्यापारी वर्ग होता है वो राजनेताओं को यानी सरकार को अपनी जेब में रखता है और प्रशासन को अपनी जेब में रखता है। और ये लोग मिलकर अपने स्वार्थों के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इला अरुण और के रैना जी का इसलिए तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसे विषय को उठाया है, वो भी आज के समय में, क्योंकि जो कुंड में स्नान तो आस्था से जुड़ा हुआ है और जहाँ आस्था है वहाँ तो कुछ बोलने का अर्थ ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मारे जाएंगे, लिंचिंग हो जाएगी। और इस रिस्क को उठाते हुए भी उन्होंने इतना इतना बढ़िया नाटक यहाँ पे किया है। दर्शक एकदम मंत्रमुग्ध हो गए उनके अभिनय से। और जो हमारा ये हीरो है, ये कोशिश करता है कि समाज में जो प्रदूषण है, दो तरह का प्रदूषण होता है, एक तो पर्यावरण में प्रदूषण होता है, एक हमारे दिलों में प्रदूषण होता है। इन दोनों प्रदूषण से वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, जूझता है।
उसका परिवार में उसकी बेटी है, उसकी पत्नी है, ये लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन पता क्या चलता है, जिस टैनरी से विषाक्त पानी आ रहा है वो तो उसके अपने ससुर जी का है, और उसके बड़े भाई जो हैं वो तो महापौर हैं उस शहर के, यानी कि पॉलिटिशियन हैं, सरकार है, और वो उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर हमने इसमें जो स्नान करने की जो प्रथा है, जो मेला लगता है, उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ बिग बिजनेस है। यानी कि जो जिस अखबार ने उनकी मदद करने का वायदा किया, उसके मालिक जो हैं वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो दुकानें लगती हैं, मेला लगता है, बहुत लोगों की कमाई होती है। तो अगर हम इस तरह से बंद कर देंगे तो क्या होगा? ये इस नाटक की विषय वस्तु है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए।